रात के ठीक 12:21 हुए थे। स्टेशन पर इतनी खामोशी थी कि मुझे अपनी सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। दूर लगी पीली स्ट्रीट लाइट की रोशनी प्लेटफॉर्म पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उस ठंड में भी एक भारीपन था, जैसे कुछ अदृश्य मेरे चारों ओर मौजूद हो। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ा मैं बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, मानो समय को आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा हूं। तभी मेरी नज़र स्टेशन के आखिरी सिरे पर पड़ी। वहां एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और पूरी तरह स्थिर। न वो इधर देख रही थी न उधर। उसकी नज़र सीधी पटरी पर थी, जैसे वो किसी आने वाली चीज़ को देख रही हो जिसे मैं नहीं देख सकता था। उस पल मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया। वो वहां अचानक नहीं आई थी, वो पहले से वहां मौजूद थी। सबसे डराने वाली बात ये नहीं थी कि वो औरत वहां खड़ी थी। असली डर इस बात का था कि मैं उसे पहली बार नहीं देख रहा था। वो चेहरा अब मुझे जाना पहचाना लगने लगा था, जैसे कोई पुरानी याद जिसे मैं भूलना चाहता हूं लेकिन भूल नहीं पाता। हर रात लगभग उसी समय, उसी जगह, बिना किसी बदलाव के। मेरा नाम राघव वर्मा है। मैं सेंट्रल रेलवे में नाइट शिफ्ट में टिकट परीक्षक हूं। 8 साल पहले जब मैंने ये नौकरी ज्वाइन की थी, तब मुझे रात की ड्यूटी से कोई डर नहीं लगता था। मुझे लगता था कि अंधेरा सिर्फ आंखों का धोखा होता है। लेकिन समय के साथ मुझे समझ आने लगा कि कुछ अंधेरे ऐसे होते हैं जो आंखों से नहीं, अंदर से डराते हैं। दिन में ये स्टेशन बिल्कुल आम लगता है। चाय वालों की आवाज़ें, बच्चों की भाग दौड़, यात्रियों की शिकायतें और अनाउंसमेंट की लगातार गूंज। लेकिन रात के 11 बजते ही सब कुछ बदल जाता है। भीड़ धीरे धीरे गायब हो जाती है, आवाज़ें दब जाती हैं, और तब स्टेशन अपनी असली शक्ल दिखाता है, खासकर प्लेटफॉर्म नंबर 4। पहली बार जिस रात मैंने उस औरत को देखा था, वो बिल्कुल सामान्य रात लग रही थी। मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। ट्रेन आने में कुछ ही मिनट बचे थे। कुछ यात्री मोबाइल में व्यस्त थे, कुछ उनींदे से बेंचों पर बैठे थे। तभी मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी। वो बाकी सबसे अलग खड़ी थी, जैसे वो यात्रियों का हिस्सा ही ना हो। जब ट्रेन आई और लोग चढ़ने लगे, तब भी वो वहीं खड़ी रही। मुझे लगा शायद वो किसी अपने का इंतज़ार कर रही होगी। मैंने उससे कहा कि ट्रेन छूट जाएगी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा कि उसकी ट्रेन अभी नहीं आई है। उस पल मुझे उसकी आवाज़ इंसानी कम और किसी रिकॉर्ड की गई आवाज़ जैसी ज़्यादा लगी। उसके बाद वो रोज़ दिखने लगी, हर रात, बिना किसी बदलाव के। मैंने नोटिस किया कि वो कभी पलक नहीं झपकाती थी, कभी चलती नहीं थी, कभी अपना वज़न भी नहीं बदलती थी, जैसे वो ज़मीन को छू ही नहीं रही हो। कई बार मुझे लगता कि अगर मैं पास जाकर उसे छू लूं तो मेरा हाथ सीधा उसके आर पार निकल जाएगा। धीरे धीरे मेरा डर बढ़ने लगा। प्लेटफॉर्म 4 पर अकेले खड़े होने में घबराहट होने लगी। कई बार ऐसा लगता जैसे कोई पीछे खड़ा है। जब मैं पलटता, वहां कोई नहीं होता, सिर्फ वही औरत, दूर, अंधेरे में। और हर बार उसकी दूरी उतनी ही रहती जितनी पहले थी। एक रात मैंने स्टेशन की पुरानी डायरी निकालने का फैसला किया। वो डायरी धूल से ढकी हुई थी, जैसे उसे सालों से किसी ने छुआ ही ना हो। पन्ने पलटते हुए मेरी उंगलियां कांप रही थीं। तभी 6 साल पुरानी एक एंट्री पर मेरी नज़र रुक गई। लिखा था कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी। मौत का कारण बताया गया था चलती ट्रेन से गिरना। लेकिन नीचे एक लाइन अलग स्याही में लिखी थी, मामला संदिग्ध। उस एक लाइन ने मुझे भीतर तक हिला दिया। डायरी के साथ एक पुरानी तस्वीर लगी थी। जैसे ही मैंने तस्वीर देखी, मेरी सांसें थम गईं। वही चेहरा, वही आंखें, वही सफ़ेद साड़ी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी रीढ़ में बर्फ डाल दी हो। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। प्लेटफॉर्म पर खड़ी औरत और वो लाश एक ही थी। मैंने उस स्टेशन के एक रिटायर्ड गार्ड से मुलाकात की, जो उस रात ड्यूटी पर था। उसने पहले बात करने से मना कर दिया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। काफी देर बाद उसने बताया कि वो कोई हादसा नहीं था, वो एक हत्या थी। उस औरत ने किसी को पहचान लिया था, किसी ऐसे आदमी को जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसी आदमी ने उसे धक्का दिया था। केस को दबा दिया गया, फाइल बंद कर दी गई।
गार्ड ने कहा कि कुछ आत्माएं समय में अटक जाती हैं। वो न आगे जाती हैं न पीछे, वो बस इंतजार करती हैं इंसाफ का। उस रात जब वो औरत फिर आई, मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों रुकती है। उसने पहली बार मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब खालीपन नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसने कहा कि आज उसकी ट्रेन आने वाली है। तभी मैंने प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे पर एक आदमी को देखा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वो बार बार पीछे देख रहा था, जैसे उसे महसूस हो गया हो कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। औरत ने उसकी ओर इशारा किया और कहा कि यही वो आदमी है जिसने उसे मारा था। ट्रेन का हॉर्न बजा, लाइटें झपकने लगीं, हवा अचानक तेज हो गई और अगले ही पल वो आदमी प्लेटफॉर्म पर नहीं था। अगली सुबह खबर आई कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक आदमी की लाश मिली है। मौत का कारण वही बताया गया, चलती ट्रेन से गिरना। आज भी जब आखिरी ट्रेन आती है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 के उस कोने में वो औरत खड़ी होती है, लेकिन अब उसकी आंखों में इंतजार नहीं होता, बस शांति होती है। और स्टेशन पर काम करने वाले जानते हैं कि कुछ यात्राओं का टिकट इंसाफ खुद काटता है।